हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर मैंने बनाया था वीडियो। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के बारे में लेके आया हूँ। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब का जो टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है, ये गोल्डन टाइम है। आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम में आपके पास एक गोल्डन चांस है ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स बताऊँगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये सबसे अच्छा टाइम है ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। तो जो पहला पॉइंट ये है कि आज के टाइम आपके पास बहुत अच्छा पर्पस ऑफ विजिट बना हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप जो 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक वहाँ पे अलग अलग मैच होने जा रहे हैं। तो आप इसको पर्पस ऑफ विजिट बना के आप इजीली अपनी फाइल लगा सकते हैं और अपना वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है वो इस इवेंट को सक्सेस बनाना चाहती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा इशू कर रही है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपनी फ़ाइल लगाइए और अपना वीज़ा आप इजीली ले सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिए, ये है कि आज की सिचुएशन ये है कि 2 से ढाई साल जो है पीछे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बंद था। कोविड-19 के जो पैंडेमिक था उसके कारण वहाँ पे सारा कुछ बंद था। सरकार ने किसी को भी वीज़ा इशू नहीं किया उस वक्त। अब ऑस्ट्रेलिया को 2 ढाई साल के बाद खोला गया, तो इसलिए वो अपनी इकोनॉमी को फिर दोबारा पटरी पे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो टूरिज्म को इनक्रेज करना चाहते हैं और उसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा इशू कर रहे हैं। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि वहाँ पे जो लेबर की शॉर्टेज चल रही है, मैन पावर की शॉर्टेज चल रही है, उसके कारण भी अब जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा इशू कर रही है। और अब हम चलते हैं इसके बाद थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में ये है कि देखिए, पहले जो नॉर्मली क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी वो 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा इशू करती थी। तो अब क्या है कि अब जो नया ट्रेंड देखने में आ रहा है कि अब वो ज़्यादातर लोगों को 3 ईयर्स का वीज़ा इशू कर रही है। 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा की जगह वो 3 साल का टूरिस्ट वीज़ा इशू किया जा रहा है। तो उसका भी आप बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो उनको वो फॉलो कर रहे हैं कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके, और वो ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे टूरिस्ट बन के आएँ और उनकी इकोनॉमी को फिर पटरी में लाने में उनकी सहायता करें। वो चाहते हैं कि जो उनकी इकॉनमी है फिर दोबारा जल्दी से जल्दी वापस प्री कोविड लेवल पे आ जाए। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दे रहे हैं और 3 साल का वीज़ा लोगों को दिया जा रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आने वाला टाइम आ रहा है, जैसे आने वाले जो मंथ्स आ रहे हैं, जैसे सितंबर आ रहा है, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर। तो ये सारे जो है, जो अब जैसे किसी और कंट्री में जाते हैं, अब नॉर्थर्न जो पार्ट है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसको कहते हैं, उनमें आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आने वाले टाइम में विंटर्स आ जाएगी, ठंड हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि जो अगर सपोज करो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं वहाँ घूमने जाना चाहता हूँ दिसंबर में या जनवरी में। तो वहाँ पे क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग भी नहीं घूमते, तो वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस करना कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि मुश्किल क्या, मतलब एक तरह का इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बिल्कुल उल्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त गर्मी होती है। देखिए, साउदर्न हेमिस्फेयर में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जब यहाँ पे ठंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है। तो जैसे जैसे ये मंथ्स आगे जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी, और वहाँ पे नवंबर दिसंबर में जो है गर्मियों का मौसम होता है। तो अगर आप गर्मियों में, आपको पता है कि लोग अगर घूमने जाना चाहते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर अच्छी तरह समझता है कि गर्मियों में लोग घूमते हैं, समर्स में सब जगह पे लोग टूरिस्ट पर्पज़ के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि जब आप नवंबर दिसंबर में जब आप घूमने जाना चाहेंगे तो आप, तो ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़ा ऑफिसर को आप इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त गर्मी होगी, वहाँ पे उनका पीक सीज़न है। तो वहाँ पे आप ये भी कहेंगे कि मैं क्रिसमस मनाने जा रहा हूँ या न्यू ईयर मनाने जा रहा हूँ, या कोई और जो वहाँ पे फेस्टिवल आते हैं उसको, तो आप उनको मना कहेंगे कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो
जो ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा ऑफिसर है वो इजीली कन्विंस हो जाएगा। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए तो इससे अच्छी आपकी बहुत अच्छी वीज़ा फाइल बन सकती है और उससे आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं और वीज़ा ऑफिसर को भी कोई मुश्किल नहीं होगी आपको वीज़ा ग्रांट करने में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे और आपको ये समझ आ गई होगी कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये एक गोल्डन टाइम है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और एक गोल्डन चांस मिला आपको बहुत दिनों के बाद कि आपका मतलब क्रिकेट के मैच भी हो रहे हैं और साथ में ये वेदर भी अच्छा रहेगा उस वक्त, तो आप इजीली आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं। मोर ओवर जो हमारा देश है इंडिया वो एक क्रिकेट लविंग कंट्री है, तो इसमें भी उनको आपको वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे मैं समझ सकता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी क्यों मैंने ये कहा कि ये गोल्डन चांस है आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिलने का। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और अपना वीज़ा आप ग्रांट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप जो मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप अपनी ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट में से बनवाना चाहते हैं या कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर ऊपर कॉन्टैक्ट करके मुझसे ऑफिस में आके मिल सकते हैं और अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने आपके लिए एक बुक लिखी है कि आप कैसे अपना जो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा है जिसको हम सब क्लास 600 वीज़ा कहते हैं आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये बुक ले लीजिए, इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं उसके सैंपल दिए हुए हैं इसमें, और कैसे आपने अपना जो ईमी अकाउंट बनाना है और कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने ईमी अकाउंट में अपनी एप्लीकेशन में भरनी है, वो सारा कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। और आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें इतनी डिटेल में दी हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं कि आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा जिसको हम सब क्लास 600 वीज़ा कहते हैं इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। ये वीज़ा ई वीज़ा होता है, इसमें आपको कहीं भी बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ घर से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके ईमेल में आपका वीज़ा आ जाएगा। इस बुक की जो कीमत है वो सिर्फ 600 रुपये है। इसकी जो प्राइस है सिर्फ 600 रुपीज़ ओनली है, जो आप मेरे को पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे से पे करके जो नंबर इसमें स्क्रीन पे आ रहा है उस पर पे करके आप मेरे से ये बुक अपने लिए मंगवा सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अगर आपको प्रिंटेड बुक चाहिए तो मैं आपके एड्रेस पे ये रजिस्टर्ड पार्सल या कुरियर के द्वारा भेज दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली।
ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।